चैट में बता दो आर वी लाइव। एंड आज बच्चों वैसे ही बस मैं हूँ, अभय सर मेरे साथ हैं फ्रॉम आईआईटी रुड़की। एंड आज हम वैसे ही यहाँ आज बैठ के लंच वंच कर रहे थे और वन ऑफ आवर स्टूडेंट जो मुझसे और अभय सर से पढ़ा है, तो आज इस बच्चे ने हमें कॉल किया कि सर मैं चंडीगढ़ आया हूँ और मैं आपसे ना मिलना चाहता हूँ। और हमें मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस बच्चे की जो पर्सनैलिटी में हमने पूरा 300-500% जो आज अभी सर फ्लिप देखा है ना। बच्चा हमारा बड़ा ही ये प्यारा सा सिद्धार्थ, थोड़ा सा आगे आ जा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फेस आगे कर, क्योंकि आज का जो हमारा शाहरुख खान है वो तू ही है और बच्चे मेनली तुझे ही देखने आए हैं। तो आज जब इस बच्चे से मिले बच्चों, तो जो इस बच्चे ने अपनी पर्सनैलिटी और अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताया एंड जिस तरह से इसने अपने कैंपस की वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेजेस को क्रैक किया, वो जो बातें इसने मुझे बताई, मुझे वाकई ऐसा लगा नहीं यार, ये इस टाइम पे इस चैनल पे मैक्सिमम बच्चे जिस कश्मकश के अंदर चल रहे हैं इस वक्त, उनको बहुत गाइड करेगी। तो बच्चों आपका अभी चाहे एनआईटी मिला है नहीं मिला, आईआईटी जा रहे हो नहीं जा रहे, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सबसे ये बयान करती है बिकॉज ऐसा नहीं था कि इसने कुछ सेक्रीफाइस किया। ही यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्विमर, अभी भी है, इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर। एंड कॉलेज के टाइम पे मतलब ही हैज बीन एन ऑलराउंडर, मतलब ही वाज अ पार्ट ऑफ हिज फुटबॉल टीम, ही वाज पार्ट ऑफ हिज डांस ग्रुप, डांस टीम। एंड कुछ वीडियोस भी होंगी तुम्हारी यूट्यूब पे डांस वाली? हाँ, इंस्टा पे होंगी, तो वो भी हम शेयर कर देंगे भाई का बताने के लिए। बट अगेन उसके बाद भी मतलब विद द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट ही हैज़ हैड एंड जो डेवलप की है इसने इन द कॉलेज, बिफोर द कॉलेज, दैट हैज़ हेल्प्ड हिम यू नो रीच वेयर ही इज। एंड ही पता था, मतलब आई थिंक द मेन पार्ट वाज हिज कॉन्फिडेंस लेवल। उसको पता था कि ये व्हाट ही इज केपेबल ऑफ एंड ही डिड नॉट लूज, मतलब उसको, मतलब ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। एंड दिस इज द कोर स्टोरी। तुम्हें अपने आप पे विश्वास रखना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जितना जैसा भी तुम्हारा जेईई मेंस का रिजल्ट गया है, या तुम अगर 11th में भी हो 10th में भी हो, डज नॉट मैटर। तुम्हें अगर अपने आप पे विश्वास है, यू विल बी एबल टू अचीव वॉट एवर यू वांट टू। डन सर जी, डन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सिद्धार्थ यार थोड़ा सा ना बच्चों को ये जरूर बताओ, जैसे जैसे नो डाउट जैसे सर ने बोला कि तुम्हारी वाई भी शुरू से ऐसी थी कि हमें समझ में आ गया था कि चलो ये जेईई वेई चलता रहेगा, कॉलेज प्लस माइनस होता रहेगा। एंड अच्छा जैसे बच्चों बता दूं मैं, मतलब समथिंग हैपेंड इन हिज फैमिली ड्यूरिंग द जेईई एग्जाम। तो ही वाज अ वेरी क्या कहते हैं ना, दैट कैंडिडेट जिसका शॉर्ट अपने को लग रहा था आईआईटी जाएगा, बट स्टिल ही in that situation also he keep on studying the family circumstances के अलावा भी he keep on studying and after that he cracked BITS हैदराबाद। और उसमें भी इसने जो टॉप नॉच, मैं जो बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि हो सकता है तुम अपने ड्रीम कॉलेज में ना जा पाओ, लेकिन तुम अगर जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहां जाके अगर मेहनत करो, उसके टॉप 10-20% में रहते हो, तो तुम वहां की जो टॉप कंपनी आएगी तुम उसके अंदर चले जाओगे। तो आई गेस आज सिद्धार्थ तुमसे ना बहुत सारे बच्चे इस चैनल के रिलेट करेंगे कि अगर जेईई अच्छा नहीं गया और आपने अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखा और जो भी आपने कुछ जो चीजें अपनी जो चेकलिस्ट आपको समझ में आएगी यार, ये मैंने मेरे कॉलेज लाइफ के अंदर शुरू किया, तो वो यार कृपया जरा बच्चों को ना थोड़ा खुल के वो पिटारा बता कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना और खुश रहना है, एंड गोल खुश रहना है, बाकी तो चलो पैसा कमा ही लेंगे। Sure. So, hey everyone. So, I'm Siddharth, and I was a student of both Abhay sir and Vinay sir. And I was a student of BITS Hyderabad. हिंदी में बोली, हिंदी वाला चैनल है अपना। तो मेरी इंग्लिश सुन के बेचारे हंसते हैं वो फिर, और तू इतनी अच्छी बोल देगा फिर मैं दोबारा बोलूंगा तो फिर वो कहेंगे विनय सर लै भाई बच्चे आपके, हाँ बच्चे तो आपके सर बहुत बढ़िया बोलते हैं इंग्लिश है। मैं ट्रिपल ई का स्टूडेंट था फ्रॉम BITS हैदराबाद, और मैंने 4th ईयर में कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट ली थी इन Allegro Microsystems इन डिज़ाइन एंड वैलिडेशन रोल। तो इसमें मतलब मैं कहूँगा कि एज यू आर इन अ प्लेस जहाँ पे यू मैं बी चूजिंग कॉलेजेस एक्सेट्रा, तो आई वुड सजेस्ट कि एक होती है कॉलेज की वाइब, जैसे हमारी तो ऑनलाइन हुई थी तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा था बिकॉज हम जा नहीं पाए थे, बट नाउ दैट ऑफलाइन होता है, यू सीनियर से बात करिए एंड फाइंड आउट अबाउट कॉलेजेस की क्या एक कल्चर रहती है कॉलेज की, कितनी एकेडमिक प्रेशर रहती है, क्या एक्टिविटीज़ होती है। बिकॉज अपने जो 4 साल है इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ प्लेसमेंट और ग्रेड्स और फ्यूचर। जो 4 साल खुद है वो भी काफ़ी खुद में ही बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस रहता है। उसमें जो दोस्त बनते हैं, जो एक इंटरेस्ट बनती हैं, जो एक एवरीथिंग रहता है, सो दैट वुड बी लाइक अ ग्रेट एडिशन टू यू एज अ पर्सन। तो वो उसके लिए मैं कहूँगा कि बस नेम एंड टैग को चेज मत करो कि बस उसके पीछे। आई वुड सजेस्ट कि एक व्हेन यू आर इन द कॉलेज, इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि यार हमें वो चाहिए था या हमें हमारा ये रह गया,
rather focus on कि हमें सब कुछ ही सीखना है, एक्टिविटीज़ भी करनी है, बिकॉज बस प्लेसमेंट लेना और बस आगे फ्यूचर प्लानिंग इज़ नॉट दी ओनली पार्ट ऑफ इट. एंड या एक्सप्लोर एंड वो अपना कीप योर ऑप्शंस ओपन कि सब कुछ आप एक्सप्लोर करें. क्या बात है सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया से तूने एक्सप्लेन किया है. और इसने एक बच्चों जब बात बता रहा था सिद्धार्थ, उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि चलो आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो अलग है, सबसे बड़े जो दोस्त मिलते हैं, है ना. तो ये तो बच्चों आपका सबसे बड़ा क्या कहता हूँ मैं, आपकी प्रॉपर्टी होगी जो कॉलेज में जाके आपने अपने जो दोस्त बनाए हैं, वो जो मेमोरीज बनाए हैं, और वो जिंदगी में दोबारा बनाने का ना वैसे इकोसिस्टम मिलता है ना वो दोबारा बनते हैं. तो कॉलेज में जाएं, बाकी कुछ और करें ना करें, दोस्ती पूरी बेटा टॉप लेवल की करनी है और दबा के करनी है. और एट द एंड ऑफ द डे बेटा अंतिम उद्देश्य जीवन का यही है कि सर खुश रहना है. क्यों अबे सर? बिल्कुल सर. और बिना दोस्तों के खुश नहीं रह सकते, मैं तुम्हें भी बता देता. तो सिद्धार्थ यार, फर्स्ट ईयर के हिसाब से ये बच्चे अभी अपना 12th खत्म करके फर्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हैं, तो बहुत सारी इनके अंदर मन में इनहिबिशंस हैं कि मैं अच्छा नहीं कर पाया तो क्या मैं कॉलेज में अच्छा कर पाऊंगा. मतलब क्या एक बेसिक रोड में कि यार ये चीज तो कर लेगा तो ठीक है, तो मतलब अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे तेरा कॉलेज लाइफ अच्छा निकलेगा. तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से अभी जैसे बीच में 1 महीने का गैप है, कुछ तू कोई बताना चाहे कि पार्टी करो खुश रहो, या कुछ कोई तेरी तरफ से कोई पॉइंट कि फर्स्ट ईयर के हिसाब से बच्चों को क्या थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है? मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट ईयर में ही पूरा टाइम मिलता है कि सब कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँ. जैसे इन कॉलेज व्हेन यू एंटर, एक तो आईटी होती है, फाइनेंस होती है, कोर रहती है, और भी बहुत कंसल्टेंट, बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड विथ एआई एंड एवरीथिंग तो सब बढ़ ही रहा है. तो इन दिस जो डायनामिक सा एटमॉस्फेयर है, इसमें बस ये मत देखो कि बस अभी जो चल रहा है उसको ही भेड़ चाल में बस घुसना है कि जो सब कर रहे हैं वही करना है. थोड़ा वो फर्स्ट ईयर को ऐसे यूज़ करिए कि मतलब एक्सप्लोर योर ब्रांच, एक्सप्लोर, टॉक टू सीनियर्स, फाइंड आउट अबाउट क्या क्या होता है. उसमें जो नॉलेज मिलेगा वही फिर आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आगे के ईयर्स में, एंड वो एक ट्रेजेक्ट्री आपका सेट कर देगा कि आपको पता है कि आगे करना क्या है. वरना वो लोग, हमारे बहुत लोग थे जो थर्ड ईयर तक भी बहुत कंफ्यूज थे कि आगे करना क्या है, पता नहीं है, या तो अभी जॉब में घुस के बोल रहे हैं कि हमें जो करना था वो अलग था, हम जो कर रहे हैं वो अलग है. पता होता तो हम नहीं करते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत यूज़ करिए. लाइक एक तो चलो ब्रांच चेंज एंड ऑल ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, मतलब वो भी आप फोकस कर सकते हो, बट जो वो टाइम है उतना चिल और उतना मतलब फ्री टाइम नहीं मिलेगा आगे कॉलेज में. तो उसको आप कंस्ट्रक्टिवली ऐसे यूज़ कर सकते हैं टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल. आई थिंक पीपल इज़ योर स्ट्रेंथ. कॉलेज में बहुत लोग होते हैं, आपके सीनियर्स बहुत होते हैं, टीचर्स बहुत होते हैं. तो इफ़ यू फाइंड आउट दैट, एंड बिकॉज मैं खुद, मेरा से आई डि नॉट हैव अ वेरी ग्रेट CGPA इन माई फर्स्ट ईयर, एंड उसको भी रेज मैंने किया है थ्रू द रेस्ट ऑफ द ईयर्स, एंड मैंने उसको ऐसे डिमोटिवेट नहीं करने दिया कि मतलब इट वुड अफेक्ट टू मच. बट फाइनली मतलब मेन ये था कि मैंने अपना माइंड बहुत ओपन रखा था कि मतलब आई वॉन्ट टू ट्राई आउट मल्टीपल थिंग्स, एंड फिर आई गॉट इनटू कोर, एंड राइट नाउ मतलब आई एम प्रीटी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. सो ये एक एडेड एडवांटेज. बट तुझे व्हेन डिड यू रियलाइज कि तुझे कोर में ही जाना है? मतलब वाज इट इन योर माइंड द फर्स्ट डे यू एंटर द कॉलेज, या फिर बाद में जाके यू मेड? तो व्हेन आई चोज अ ब्रांच, मतलब आई वाज गेटिंग CS also in colleges, and especially in Delhi etc. So I was with my mains rank, but I was not very मुझे बचपन से कभी उतना इंटरेस्ट नहीं था कि कंप्यूटर्स में ही आगे जाना. समवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखी थी कि मतलब मैं IT भी जा सकता हूँ, कोर भी जा सकता हूँ, यू गेट मोर एडवांटेज इन दैट वे. तो इसलिए आई वेंट विद दैट, एंड नाउ थर्ड ईयर तक मैं समझ गया था कि काफ़ी इंडस्ट्री में भी फ्यूचर बहुत ग्रोथ लग रहा था कि सेमीकंडक्टर्स एंड VLSI में काफ़ी ग्रोथ था, एंड खुद भी मुझे बहुत कोर्सेज एंड एवरीथिंग इंटरेस्टिंग लगे थे. सो दैट वाज व्हाट मोटिवेटेड मी टू गो अहेड विद दैट, एंड या ब्यूटीफुल यार. और बहुत अच्छी बच्चों, देखो ये बात है कि देखो हमें हमारे जीवन में कर्म करते हुए आगे तो बढ़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम भेड़ चाल के पीछे भागते रहें. तो ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया अगर CS कर रही है, नो डाउट CS की एक अपनी वैल्यू है, आई एग्री, बट एट द सेम टाइम आपके अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जैसे ही वॉज वेरी क्लियर कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ली है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर में जाना है. और आज जैसे इसने मुझे बताया कि ये वन ऑफ द कोर कंपनी में गया है जो एक्चुअली चिप डिज़ाइन का काम करती है. और मैं आपको बता दूं, जब मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, जब मैं पास आउट हुआ था तब सर इंडिया में फैब्रिकेशन होती ही नहीं थी. मतलब देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंपनी जहाँ फैब्रिकेशन होती है, और ये प्लान ही था कि अगर कभी होगी भी तो हैदराबाद में होगी. तो ये हैदराबाद से इनफैक्ट हाँ, मतलब जो भी कोर कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं वो सारी US बेस्ड ही हैं या चाइना बेस्ड हैं, राइट. एंड ही इज वन ऑफ दोज टॉप कंपनीज. कौन सी कंपनी बता भी देते? So I'm in Allegro Microsystems, which is a US based company,
and I'm currently working there as a design and validation engineer. And डिजाइन एंड मेडिटेशन, validation. अच्छा वैलिडेशन। मैं क्या नई नई आगे नई नई ब्रांच आ गई, डिजाइन एंड मेडिटेशन, डिजाइन करो चिप बढ़ाओ साथ में। जय श्री राम है। तो बस बच्चों बढ़िया है, यही है। आज जस्ट हम मिले थे, बस एक हमारा बड़ा एक अच्छा आपस में एक ऐसा माहौल बन गया एंड वी वर लाइक चेरिशिंग दिस मोमेंट कि अपना स्टूडेंट जो है, तो आप है ना पर मिले, पर्सनैलिटी देख के पता लगता है कि यार हाँ यार कैसे इस कॉलेज ने ट्रांसफॉर्म किया। और मैं एक बार फिर यहाँ पे रिपीट कर दूं बच्चों, ये जो भी आप प्रिपरेशन करते हो, ये 2 साल आप भागते हो आगे, आप कॉलेज के अंदर जाते हो, इसका कहीं पर भी उद्देश्य ये नहीं है कि तुम्हें बहुत पैसा कमाना है या तुम्हें कोई एक नंबर अचीव करना है। इसका मेन जो पर्पस है, जो मैं और अबे सर बार बार ये बात करते हैं, यार ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी तुम्हें जीवन में खड़ा होना सिखा देती है। सी ये अभी इस टाइम पे बहुत कम बच्चे ये स्टेटमेंट जो आपने बोली रियलाइज कर पाएंगे, राइट। बट होपफुली 4 साल बाद 5 साल बाद अगर ये वीडियो दोबारा से मिलता है किसी बच्चे को, तो ये जो सर ने अभी स्टेटमेंट बोला है कि जर्नी का मेन उद्देश्य क्या है, ये 5 साल बाद 4 साल बाद जरूर रियलाइज होगा। लॉट ऑफ अस जब हम भी मतलब शायद पहली बार गए थे तो हमारा उद्देश्य भी ये था कि अच्छा प्लेसमेंट और अच्छा पैसा एंड तो बट कहीं ना कहीं मतलब वी रियलाइज एंड कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि पैसा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बट हैप्पीनेस इज द मेन थिंग कि खुश रहो, आसपास के लोगों को खुश रखो, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। एंड अगर वो जो लोग वो करते हैं तो वो हमेशा मतलब बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और ये बच्चों वाकई याद रखना, चाहे IIT है, चाहे NIT है, चाहे IIIT है, चाहे कुछ भी है जीवन में, इन सब चीज़ों का अंतिम और मूल्य उद्देश्य यही है कि तू खुश रह सके। ठीक है, तो आज ये जो बच्चा सिद्धार्थ है ना, तुम्हारी तरह, इसको मैं बोलता हूँ मैंगो बच्चे, आम बच्चे जो होते हैं ना, मतलब एक होता है अबे सर जैसे बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी IIT रुड़की है ना, बढ़िया है, एक होते हैं हमारे जैसे आम बच्चे, जैसे मैं खुद को बोलता हूँ मैं एक मैंगो आदमी हूँ। ठीक है, तो ये हमारे मैंगो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल एक आम तरीके से अपने जीवन को उठाया और X से आगे जो 2X 3X लेवल की जो जर्नी है उसको कैरी ऑन किया। तो ये सारी जो स्टोरीज हैं आपको बताने का एक यही उद्देश्य है कि यार बेटा चलते रहिए। इस वक्त बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ NTA को लेकर डिप्रेशन में है, अच्छा नहीं गया रिजल्ट में, ये चीज़ें ठीक है, लड़ाई है, चलती रहेगी। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन इसमें कहीं पर भी रुकना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना, आगे बढ़ते रहिए। तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिला नहीं मिला, गति में रहना इंपॉर्टेंट है। नथिंग इज इनर्शियल सर, मतलब ट्रू। अगर आप पत्थर भी सड़क पे देख रहे हैं वो भी इनर्शियल नहीं है, वो तुम्हें रेस्ट पे लग रहा है, वो है नहीं, वो घूम रहा है सन के आसपास। तो दुनिया में कोई चीज स्थायी है ही नहीं, तो तू आगे बढ़ता रहे, कहीं ना कहीं तेरे लिए कुछ लिखा हुआ है, तू पहुंच जाएगा। तो सिद्धार्थ इज जस्ट लाइक यू मैंगो पीपल। ये बार बार बच्चे पैकेजेस पूछ रहे हैं, या सिद्धार्थ एक बार पैकेज बता दे, बिना पैसों के हटेंगे नहीं है। तो I am not sure if I can disclose पर हाँ बहुत तगड़ा पैकेज है, ठीक है। बहुत तगड़ा पैकेज, पैसों का ये सिद्धार्थ तेरा तो छोड़, पूछ रहे ये भाई हमारा पूछते हैं सर कितने पैसे मिल रहे हैं। तो बट इट्स वेरी गुड, वेरी सिग्निफिकेंट और अच्छा है। एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग देन द पैकेज दैट ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन यार, एंड वी फील वेरी प्राउड एज अ टीचर जब हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं। ठीक है, वी फील सेटिस्फाइड कि यार हमारा टीचर बनने का उद्देश्य कंप्लीट हो रहा है, ये बच्चे अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाए और इनकी जर्नी में हम भी हिस्सा थे कहीं ना कहीं। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि ही इज हैप्पी, ही इज फिट, जिम लगा रहा है, लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स जो हैं, जो स्पोक्स हैं, उनको पूरा चेकलिस्ट कर रहे हैं, है ना। अच्छे दोस्त बनाए हैं, चाहे वो दोस्त मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, है ना, ये बता रहा था अपने को सारी चीजें। तो ये सारे जब एस्पेक्ट आपके लाइफ में टिक हो जाते हैं ना, तो दैट क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इकोसिस्टम। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और यही सर सक्सेस का, कल मैं एक स्टोरी देख रहा था वैसे, कहते हैं कोई बंदा सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, इसका एक सिंपल सा एक मायना है, अगर उस बंदे के बैठने से आसपास के 4 चीजें बेहतर हो रही हैं तो वो सक्सेसफुल है, और एक बंदे के बैठने से अगर आसपास के 4 लोग कुमार विश्वास हाँ, बिल्कुल कॉपी सब कॉपी, तो वो बंदा अनसक्सेसफुल है। एंड वी फील सक्सेसफुल बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे और जो बच्चे हैं, ठीक है, जीवन में कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, तो तुम भी बेहतर करोगे, है ना सिद्धार्थ? हाँ, तो बस एंड कीप योर ऑप्शंस ओपन, कीप एक्सप्लोरिंग एंड हैव फन। चलो ऑल द बेस्ट बच्चों। एंड जिसने बिट्स हैदराबाद जाना है,
कमेंट कर देना. हाँ. We'll if you have any questions about BITS Hyderabad, we'll let सिद्धार्थ विल पर्सनली रिप्लाई बिकॉज उसने पूरा 4 साल बिट्स हैदराबाद में दिए हैं. तो सिद्धार्थ थोड़ा बच्चों की क्वेरीज तू ले लियो वहाँ पे जब भी बच्चे कुछ पूछना चाहें. ठीक है, तो चलो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी. बस एक हैप्पी मोमेंट था, आप परिवार का हिस्सा हैं तो आपके साथ शेयर करने का विचार आया. तो बाकी अब जाओ, फिर दोबारा स्ट्रेस लो जीवन में, मजे करो. ठीक है. चलो ओके बच्चों, Bye everyone. बाय एवरीवन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा. और हाँ, ये सारी चीजें देखने के लिए सब्सक्राइब करा करो. ठीक है, ओके.